Hello student, myself Digeshwari Devangan, गेस्ट लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, उसमें यूनिट है 5th और मेरा टॉपिक है कंपनसेशन पैकेज, है ना। तो इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है ना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पैकेज, कंपनसेशन ऑफिस एम्प्लॉयमेंट। तो कंपनसेशन पैकेज को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पैकेज, कंपनसेशन ऑफर employment। सो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पैकेज में बेसिक सैलरी, अलाउंस, अलाउंसेस, बोनस, कंपनसेशन ऑफर एम्प्लॉयमेंट में पेंशन, गारंटी, ग्रेजुटी, लिमिटेड मेडिकल, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, जीपीएफ। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले तो जो उनको मिलने वाला है वो है बेसिक सैलरी, है ना। एक जो है मूल वेतन जिसको कहा जाता है ना, उसको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, एक जो है मूल वेतन दिया जाता है ना। उसके बाद उसको अलाउंस दिया जाता है, जैसे महंगाई भत्ता है, बहुत से प्रकार के भत्ते हैं, यात्रा भत्ता है। फिर उसमें जो है बोनस इंक्लूड किया जाता है ना, बोनस दिया जाता है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट जो है पैकेज है, जो मूल वेतन के साथ जो है अलाउंस जो है प्लस होता है, फिर बोनस जो है प्लस होता है। तो इस प्रकार उनकी सैलरी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। फिर अब जो है जो ऑफर करता है एक नियोक्ता जो है अपने एम्प्लॉय को, जैसे पेंशन है ना, तो जैसे रिटायरमेंट होता है उसके बाद जो है एम्प्लॉय को जो है पेंशन दिया जाता है। कर्मचारी को क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ग्रेजुएटी है ना, नियोक्ता जो है अपने कर्मचारी को ग्रेजुएटी देता है। लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉय अपने जो है कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटी देता है, लिमिटेड है ना। इंश्योरेंस की फैसिलिटी देता है, जीपीएफ देता है। तो ये पैकेज है कंपनसेशन का। नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ कंपनसेशन। सो कंस्टिट्यूट्स रिलेट्स कॉस्ट, related cost। सेवन
economic survival of the business or organization. Organization determine status in society. Major functions. Motivational role. Role of compensation. Compensation goal. Peaceful industrial industrial relation. Social justice and welfare. देखिए सबसे पहले हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रेटेस्ट कॉस्ट। ग्रेटेस्ट कॉस्ट क्योंकि एक कर्मचारी के लिए जो है या एक कंपनी के लिए सबसे बड़ी जो है होती है सैलरी, सबसे जो है ऊंचा है ना, ग्रेटेस्ट होता है। फिर सेकंड है इकोनॉमिक सेवरल द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन स्टेटस इन सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में स्टेटस होता है। मेजर फंक्शंस, मोटिवेशन, रोल्स ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेट गोल, पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। अदर इम्पोर्टेंस। Other importance. A. It attract and retain qualified employees in the organization. Employees in the organization. B. Employee to develop the skills and the organization. If promoted, it
promotes quality, etc. Factor affecting compensation. Policy. First, demand and supply of employees. Second, cost of living. Third, ability to pay. Productivity. Stat regulations. Labor union. Competition. Job requirement. Economy. Society. Labor market. Economic condition. Job evolution. And performance. The labor budget. The employee. Who makes compensation. Other. देखिए, अब वो तत्व जो कंपनसेशन पॉलिसी को, यानी जो कंपनसेशन पॉलिसी है उसको इफेक्ट करती है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉय, मतलब मांग और पूर्ति, है ना। जो मांग एवं पूर्ति है उसके आधार पर भी जो कंपनसेशन की जो पॉलिसी है वो निर्भर करती है ना। ये तत्व जो है प्रभावित करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना, जो लागत होती है वो प्रभावित करती है। उत्पाद, प्रोडक्टिविटी। देखिए, उत्पाद जितना अच्छा होगा, अच्छा बनेगा, है ना, उतना ही अच्छा मार्केट में बिकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, फिर इससे कर्मचारियों को भी लाभ होगा। तो प्रोडक्टिविटी जो है कंपनसेशन पॉलिसी को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। स्टेट रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस होता है। फिर लेबर यूनियन, समय समय पर वो लोग क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, जिससे काम रुक जाता है ना, जिससे
लागत बढ़ जाती है और क्या नहीं हो पाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, उत्पादन नहीं हो पाता है ना। या जो है कोई वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि वो हड़ताल कर देते हैं और हड़ताल के समय फिर लॉस होता है। तो इस तरीके से जो है क्षतिपूर्ति पॉलिसी को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। कंपटीशन, चूँकि वर्तमान जो समय है वो प्रतियोगी का समय है, प्रतियोगिता का समय है, बहुत सारे कंपटीशन होता है ना। इसका प्रभाव जो है कंपनसेशन पॉलिसी पर पड़ता है क्योंकि अगर कंपनी की ख्याति अच्छी रहेगी, अच्छा चलेगा, वहाँ की वस्तु अच्छी बिकेगी, तो उस तरीके से कर्मचारियों की जो सैलरी होती है, क्षतिपूर्ति होगी वेतन की, वो भी बहुत अच्छी होगी, है ना। और अगर कोई कंपनी प्रतियोगिता में नहीं शामिल हो रहा है, प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है, तो वहाँ फिर कंपनसेशन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट है, वहाँ की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था कैसी है ना, मांग और पूर्ति कैसी हो रही है, फिर हमारा सोसाइटी, वो भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इसमें होता है, जैसे सेल्समैन होता है, कर्मचारी, है ना, अब वो किस प्रकार सोसाइटी में रहने वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। फिर लेबर मार्केट, जो श्रमिक बाजार होता है, जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है, जॉब एवोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस, जो जॉब का मूल्यांकन हम करते हैं किस पर, उसके परफॉर्मेंस पर। तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, अच्छा उसका मूल्यांकन होता है तो जो है उनका कंपनसेशन अच्छी होती है ना, उनको अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। लेबर बजट, चूँकि व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले पूरा बजट तैयार कर दिया जाता है कि किस प्रकार कितना जो है हम व्यय करेंगे, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन में की लागत में ज़्यादा व्यय होता है तो लागत में वृद्धि होती है, और जहाँ लागत में वृद्धि होती है तो क्या होता है, मूल्य में वृद्धि होती है ना। तो लेबर बजट भी जो है कंपनसेशन पॉलिसी को इफेक्ट करता है। फैक्टर उसके तहत है एम्प्लॉय भी एंड अदर। थैंक यू।